Guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss task number 241. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD पे बेस्ड जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। मतलब एक हमारे पास वाटर टैंक गिवन है जिसका वर्टेक्स जो है वो क्या लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, ये वर्टेक्स हो गई, और इसका जो एक्सिस है वो ये वर्टिकल एक्सिस है। फाइन। अब हमें गिवन है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। मतलब ये वाला एंगल आपको दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह, tan मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। अगर यहाँ से देखूँ मैं तो tan थीटा बेसिकली आपको गिवन है, वो गिवन है 1/2 इस मतलब कि 0.5। ठीक है। वाटर इज poured into it at a constant rate of 4 cubic meter per hour। मतलब इसमें पानी डाला जा रहा है किस रेट से, 4 क्यूबिक मीटर पर आवर की रेट से। अच्छा, क्यूबिक मीटर बोले तो मीटर क्यूब हो गया, और मीटर क्यूब किसका जो है वो यूनिट है, वॉल्यूम का। इसका मतलब वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv/dt वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें गिवन है 4 मीटर क्यूब पर आवर। फाइन। अब हमें बताना है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक इज 2 मीटर। अब जैसे पानी इसमें डाला जा रहा है तो किस रेट से पानी डाला जा रहा है कि वॉल्यूम उसका 4 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 मीटर की हाइट तक, हाइट बोले तो 2 मीटर की हाइट तक जब पानी भर गया है, तब आपको बताना है कि उस मोमेंट पे dh/dt क्या होगा, मतलब हाइट किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है। तो dh/dt बेसिकली निकालना है, वो भी कब निकालना है जब h इज इक्वल टू 2 मीटर है। फाइन। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो रेडियस का तो कहीं काम लग ही नहीं रहा है, यूज ही नहीं है रेडियस का। तो रेडियस को हम क्या करेंगे, हाइट के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये r है और टोटल हाइट को अगर मैं h मान लूँ तो tan थीटा क्या है, tan थीटा हो जाएगी r/h। तो यहाँ से h की वैल्यू tan थीटा कितनी हो जाएगी, r/h हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, h/2 निकल जाएगी। फाइन। अब हमको वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होती है, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h होती है। r को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। r क्या था, h/2 था, तो h/2 का स्क्वायर इंटू h। यहाँ से फाइनल जो वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी πh³ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अब v की वैल्यू इतनी आ गई है, dv/dt आपको गिवन है, dh/dt निकालनी है, तो सिंपल आपका दिमाग बोलेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। तो dv/dt क्या आ जाएगी, π/12 इंटू 3h² dh/dt। इतनी बात समझ आ गई, चेन रूल से बेसिकली डिफ्रेंशिएशन हुआ है और कुछ नहीं। dv/dt हमें क्या गिवन है, 4 इज इक्वल टू π/12 इंटू 3 इंटू dh/dt कब निकालनी थी, एट h इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट पे, तो 2 का स्क्वायर इंटू dh/dt। ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और dh/dt जो बन जाएगी, मतलब कि हाइट किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आ जाएगी 4/π मीटर पर आवर। ठीक है। तो 4/π के रेट से चेंज होगी, यही आपको फाइंड आउट करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।